रहीम यूरिनरी ब्लैडर की कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी कर रहे हैं। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इन तीनों की जो एपिथेलियम होती है उसको कहते हैं यूरोथीलियम या स्ट्रेटिफाइड यूरोथीलियम या ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, इन ट्रांजिशनल एपिथेलियम की 3 लेयर्स होती हैं, यानी जो सबसे नीचे होगी वो बेसल सेल्स होंगे, नीचे इंटरमीडिएट में क्यूबॉइडल और लो कॉलमनर सेल्स होंगे, और जो सबसे ऊपर जो लेयर होगी ट्रांजिशनल एपिथेलियम की उसमें जो सेल्स होंगे एपिकल सेल्स होंगे, जिसको हम लोग अम्ब्रेला शेप सेल्स कहते हैं, और ये डूम शेप सेल्स होते हैं। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम में मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, और इसको कहते हैं बल्बस सेल्स भी कहते हैं, बल्बस सेल्स। अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम का क्या काम हो गया यूरिनरी ब्लैडर में कि ये यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेचिंग में हेल्प करती हैं और यूरिन की जो लीकेज होती है इनटू द टिश्यूज वो नहीं करने देती। ठीक है, लेकिन जो यूरिनरी ब्लैडर की जो हमारे पास सबसे वाली जो एपिकल मेम्ब्रेन होती है वो उसे कहते हैं हम लोग एसिमेट्रिकल यूनिट मेम्ब्रेन। एसिमेट्रिकल यूनिट मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज़ फाउंड ओनली ऑन द टॉप सरफेस ऑफ अम्ब्रेला सेल्स। यानी जो अम्ब्रेला सेल्स होते हैं उनकी जो टॉप पे जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं एसिमेट्रिकल यूनिट मेम्ब्रेन। अम्ब्रेला सेल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर के टॉप पर, अम्ब्रेला सेल्स के टॉप पर, ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं एसिमेट्रिकल यूनिट मेम्ब्रेन। एसिमेट्रिक का नाम से जाहिर है कि जो टॉप वाली जो लेयर होगी, जो आउटर वाली लेयर होगी वो थिक होगी एज कम्पेयर टू इनर लेयर। अब आउटर वाली लेयर क्यों थिक है? क्योंकि वहाँ पे यूरोप्लेकिन्स प्लैग्स होंगे। ठीक है, अब यूरोप्लेकिन्स क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। They are the integral membrane proteins that are present in the apical surface of umbrella। यानी जो अम्ब्रेला होगा, अम्ब्रेला के ऊपर के एपिकल सरफेस पे जो मेम्ब्रेन होगी उसको तो हमने कह दिया ना कि ट्रांस मेम्ब्रेन, इसको हमने कह दिया ना कि एसिमेट्रिकल यूनिट मेम्ब्रेन। अब जो हमारे पास यूरोप्लेकिन्स क्या होते हैं? द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट ऑन द एपिकल सरफेस ऑफ द या एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ द अम्ब्रेला सेल्स की एपिकल मेम्ब्रेन पे होंगी ना ट्रांस मेम्ब्रेन। ये इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं यूरोप्लेकिन्स। ठीक है, अब यूरोप्लेकिन असेंबल होके क्या बनाती हैं? पैराक्रिस्टलाइन प्लैक्स। यानी इसको हम लोग नाम दे देंगे, ये सब जो यूरोप्लेकिन्स है ना ये मिल के क्या बनाती हैं? यूरोप्लेकिन प्लैक्स बनाती हैं। अब प्लैक्स क्या करती हैं? कवर द एपिकल सरफेस ऑफ द अम्ब्रेला सेल्स। ठीक है, और जो अम्ब्रेला सेल्स हैं उनके दरमियान क्या होंगी? टाइट जंक्शन। सो यूरोप्लेकिन प्लैग्स जो कि एपिकल सरफेस ऑफ अम्ब्रेला सेल्स पे बने हैं और जो टाइट जंक्शंस होंगी अम्ब्रेला सेल के दरमियान, ये क्या कहेंगी? ऑस्मोटिक बैरियर बना देंगी। ऑस्मोटिक बैरियर इन ऑस्मोसिस इन वाटर से निकला है। वाटर बैरियर यानी यहाँ पे एंट्री ऑफ वाटर नहीं हो सकेगी इनटू अम्ब्रेला सेल, और ऑस्मोटिक बैरियर यानी यूरिन की लीकेज भी नहीं हो सकेगी इनटू द टिश्यू। और ये ब्लैडर को यानी ऑस्मोटिक बैरियर है ना, ये ब्लैडर को और हाइपरटोनिक यूरिन से भी बचाएंगी। इट प्रोटेक्ट द ब्लैडर फ्रॉम द हाइपरटोनिक यूरिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो यूरिनरी ब्लैडर की जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ना एडवेंटिशिया से कवर होती हैं, लेकिन अपर पार्ट ऑफ ब्लैडर जो होता है वो सिरोसा से कवर होता है क्योंकि वो पेरिटोनियम के अंदर आ रहा होता है। अब जब यूरिनरी ब्लैडर फिल होता है तो अब हमें पता है यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी की पहले बात करें। यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी है, खाली है, तो यूरोथीलियम क्या होगी उस टाइम? थिक हो जाएगी। अगर यूरिनरी ब्लैडर फिल हो गया, भर गया, तो यूरोथीलियम क्या हो जाएगी? यानी जो उसकी एपिथेलियम होगी वो थिन हो जाएगी, और जो हमारे पास अम्ब्रेला शेप सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? जब यूरिनरी ब्लैडर बहुत बड़ा फिल हो गया यूं, तो यूरोथीलियम क्या हो गई है? थिन हो गई, और जो अम्ब्रेला शेप सेल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे, ताकि यूरिनरी ब्लैडर जो फिल हुआ है ना थोड़ा स्ट्रेच हो जाए। अब यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हो गया ना तो जो सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? फ्लैट हो जाएंगे। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।